जी, तो आज हम इस तरह की इन्फोग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, शुरू करते हैं। न्यू कंपोजिशन लें, मैं इसे नाम देता हूँ मेन कंपोजिशन का। और इसकी विड्थ और हाइट जो है फुल एचडी है। विड्थ इसकी 90/20 है और इसकी हाइट जो है 1080 है और इसका फ्रेम रेट 30 है और इसकी ड्यूरेशन समथिंग 20 सेकंड है और जबकि इसका बैकग्राउंड जो है फिलहाल वाइट होगा। ओके कर देते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करें, एक न्यू कंपोजिशन लें। ये हमारी फर्स्ट, मैंने इसे नाम दे दिया है फर्स्ट का और इसका कलर कुछ ग्रे सा सेट कर दिया है मैंने, बाकी सेटिंग वैसे ही है। मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ, इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जबकि इसका फिल जो है कुछ इस तरह का कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ, बल्कि मैंने वाइट ही सेट कर दिया है। वाइट सेट करते हैं फिलहाल और यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ इसके बॉटम में। बिल्कुल सेंटर में हॉरिजॉन्टल, आप इसे सेंटर लाइन कर सकते हैं अलाइन टैब में जाकर। ये हमारा लाइन टैब है। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो आप विंडो मेन्यू में जाकर इसे इनेबल कर सकते हैं। और इसका कलर मैं वाइट से मैंने ब्लैक सेट कर दिया है। अब मैं इसे मज़ीद जो है आगे चलते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करें, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इसका स्ट्रोक जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है, जबकि फिल को ख़त्म कर दिया है, जबकि स्ट्रोक को इनेबल कर दिया है। स्ट्रोक हमारा 11 या 10 होगा, कुछ इस तरह से। और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। सेव करें, कंट्रोल एस से, मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है। इलिप्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसे ऊपर रख दें और इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में करें। इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज करें, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में हो जाएगा। और इसे मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर रहा हूँ। शिफ्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें, कुछ इस तरह से। मैं इसका कलर कुछ चेंज कर रहा हूँ, हम बाद में इसे एडजस्ट कर लेंगे। और मैंने इसे नीचे रख दिया है, सबसे नीचे सेट कर दिया है। इस इलिप्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसे फिर ऊपर प्लेस कर दें। और इसका स्केल मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। मैंने इसका स्केल 60% सेट कर दिया है, कुछ
कुछ इस तरह से। अब मैं इसका कलर जो है ब्लैक सेट कर दिया है मैंने। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे, स्केल को थोड़ा सा और जो है इंक्रीज करें, समथिंग 70 to 80, और मैंने 100 शायद 100 सेट रहेगा, मैंने 100 सेट कर दिया है। इस लिप्स को इस पर प्लेस करें, सेव करें कंट्रोल एस से, और फिर इस लिप्स को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें। इसका स्केल थोड़ा सा इंक्रीज करें 1500 और समथिंग 300, और इसको बिल्कुल यहाँ पर प्लेस कर दें। मैं इसका स्केल थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस के लिहाज से सेट कर सकते हैं। और इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर रहा हूँ, और शिफ्ट होल्ड करके मैं ऊपर की तरफ जो है मूव कर रहा हूँ। इसका स्केल थोड़ा सा मैंने 150 सेट कर दिया है। और इस लिप्स का भी स्केल थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, 90% मैंने सेट किया है। और ये हमारी लाइन शेप है। मैं इसको अब एनिमेशन दूंगा। ये हमारी बड़ी लिप्स है, इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, इसका स्ट्रोक इनेबल करें। जबकि इसका फिल जो है इसे डिलीट करें फिल को। अब मैं इसका स्केल जो है थोड़ा सा डिक्रीज करने लगा हूँ, कुछ इस तरह से। जीरो 0.8 जो है, या आप 1% इसका स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। मैंने 0.8 सेट कर दिया है इसका स्ट्रोक। टेक्स्ट टूल लें, कोई भी टेक्स्ट जो है आप टाइप कर सकते हैं। मैं कोई सा भी रेंडमली कोई सा भी टेक्स्ट टाइप करने लगा हूँ। फिलहाल हम इसे नंबर देंगे 1 के नाम से। मैंने टेक्स्ट को इस लिप्स पर सेंटर में सेट कर दिया है, और इसका कलर जो है नीचे वाली लिप्स से मैच करना चाहिए। इस टेक्स्ट का कलर, इसका स्केल मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। कलर पिकर से कलर मैच करें, क्योंकि हमने इसे एनिमेशन देनी है, तो इसका मैच होना ज़रूरी है कलर का। अब मैं पैराग्राफ लिखने के लिए टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने रेंडमली हमें इसका कलर जो है मैच करना पड़ेगा। कुछ रेंडमली मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ।
और इसको टेक्स्ट को पैराग्राफ को एडजस्ट करते हैं। ये हमारी बड़ी इलिप्स के सेंटर में इसे एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। स्पेस बार दबा के प्रेस चेक करें। सॉरी, हमने अभी तक एनिमेशन एनिमेट नहीं किया, हमें पहले से एनिमेट करना होगा। इस इलिप्स को सिलेक्ट करें। यहाँ से हम इसकी एनिमेशन शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होगा 0 स्केलिंग होगी। जीरो से 100 तक 20 फ्रेम्स में एनिमेशन मैंने इसे एनिमेट कर दिया है। कंट्रोल आल्ट प्रेस होम प्लस होम प्रेस करें, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करें और इसे सेंटर में एडजस्ट करें। इनको सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें और अब मैं स्पीड ग्राफ को एडजस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से कि पहले हमारी स्पीड ज़्यादा हो फिर कम हो, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आए। ये हमारा स्ट्रोक है, इसे मैं रीनेम कर रहा हूँ स्ट्रोक के नाम से। यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ से सेट करेंगे। ये हमारी लाइन है, लाइन शेप है, मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ लाइन के नाम से और इसका एस प्रेस करें। स्केलिंग पर हम इसके की फ्रेम लगाएंगे। लिंक को डिसेबल करें, इसे हम वर्टिकली एनिमेट करेंगे, लेकिन हम उससे पहले इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर पुट करें। और स्केलिंग पर यहाँ से 0 शुरू होगा और यहाँ पर आकर के वर्टिकली 100% हो जाएगा। इनको सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें। और स्पीड टाइम ग्राफ को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें। कंट्रोल ए प्रेस करें, सिलेक्ट ऑल करें, फिर यू प्रेस करें। मेक श्योर करें हमारी लाइन लेयर जो है यहाँ से स्टार्ट हो। आफ्टर 3 फ्रेम स्टार्ट हो हमारी लाइन शेप और तकरीबन जैसे ये लाइन कंप्लीट होती है
इनके की फ्रेम को कॉपी करें नीचे वाली इलिप्स के और ऊपर वाली इलिप्स जो मैंने अभी सिलेक्ट की है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट प्रेस करके इन की फ्रेम को कॉपी करें नीचे वाली इलिप्स के और ऊपर वाली इलिप्स पर पेस्ट कर दें। इस तरह हमारी दोनों इलिप्स की एनिमेशन सेम होगी। कोई भी एनिमेशन हो उसकी एक तरतीब होती है, उसकी एक बाकायदा स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू वो एनिमेट की जाती है। पहले हमारी नीचे वाली इलिप्स एनिमेट होगी, फिर वो कंप्लीट होगी एनिमेशन, फिर लाइन एनिमेशन होगी, फिर हमारा ऊपर वाली इलिप्स शो होगी, एनिमेट होगी। अब मैं इसे स्ट्रोक को एनिमेट करने लगा हूँ। मैंने ट्रिम पाथ को ऐड कर दिया है और इसके स्टार्ट पर मैं की फ्रेम स्टार्ट को मैं 50% और एंड को मैंने 50% सेट कर दिया है। और कुछ जैसे ये इलिप्स एनिमेट होती है, कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले मैंने इस दोनों पर की फ्रेम सेट कर दिए हैं, स्टार्ट और एंड पर। और आफ्टर 1 सेकेंड मैं इसको 0 कर रहा हूँ स्टार्ट को, और एंड को मैंने 100 कर दिया है। इनको सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें, इसके स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करें। कुछ इस तरह से कि इसकी स्पीड शुरू से ज़्यादा हो और एंड में कम हो। इसके स्ट्रोक को में भी हमें 1% कर देना चाहिए। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी है। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है। अब मैं इसे मज़ीद जो है कंटिन्यू करता हूँ। यू प्रेस करें, स्ट्रोक वाली लेयर पर यू प्रेस करें और यहाँ पर इस इलिप्स को सिलेक्ट करें, ऊपर वाली इलिप्स को सिलेक्ट करें। अब हम इसे एनिमेशन देंगे। जैसे ही ये स्ट्रोक जो है कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने से कुछ देर पहले, कुछ फ्रेम पहले यहाँ पर ला करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करें या Alt प्लस ओपन ब्रैकेट प्रेस करें। अगर आप ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो यहाँ से मूव हो जाएगी। अगर Alt प्लस ओपन ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो वहाँ से पिछले वाली हिस्सा जो है उसका लेयर का वो डिलीट हो जाएगा। मैंने इसी तरह इस पर की फ्रेम सेट कर दिए हैं स्केलिंग पर, और जैसे ये स्ट्रोक यहाँ पर आता है मैं थोड़ा सा इसे आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। इनको की फ्रेम को सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें, स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करें। कुछ इस तरह से। ये हमारी बड़ी लेयर है, बड़ी इलिप्स है और ये हमारा स्ट्रोक है। आप साथ साथ इसे रीनेम करते जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इस बड़ी इलिप्स को एनिमेट करने लगा हूँ।
कुछ इस तरह से। शुरू से हमारा स्केल जो है 0 होगा और अब मैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करता हूँ। F9 प्रेस के करके इन करें, उसके टाइम ग्राफ को इस तरह से एडजस्ट करें और हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। इनको थोड़ा सा आगे मूव करें। जैसे ये स्ट्रोक जो है शुरू होता है, हमारी बड़ी लिप्स जो है एनिमेट होकर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट करता हूँ। पोजीशन P प्रेस करें। इसकी पोजीशन पर हम की फ्रेम सेट करेंगे। यहाँ पर लाकर ओपन ब्रैकेट प्रेस करें, यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगी और पोजीशन पर की फ्रेम सेट करें कुछ इस तरह से। शिफ्ट को होल्ड करके नीचे की तरफ मूव करें ताकि स्ट्रेट एनिमेशन बन सके। सिलेक्ट करें, इजी इन करें और स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करें। बल्कि ये हमारी विदाउट स्पीड टाइम ग्राफ ही एग्जैक्टली बन गई है, लेकिन हम इसे मज़ीद जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करें कि शुरू से स्पीड इसकी ज़्यादा हो और एंड पे कम हो। अब हमारा पैराग्राफ है, अब हम इसे एनिमेट करेंगे। दोनों लेयर को बराबर सेट करें। इसकी पोजीशन को ऐड पर जाकर पोजीशन सिलेक्टर जो है ऑन करें, बल्कि हम इसे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में ही एनिमेट कर लेंगे। और मैं इस पैराग्राफ लेयर को और टेक्स्ट लेयर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा और इफेक्ट एंड प्रीसेट में आकर टेक्स्ट में एनिमेट इन में आप कोई सा भी ट्रांजिशन जो है लगा सकते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक किया है और मैंने ये फर्स्ट वाली ट्रांजिशन जो है वो एक्टिव कर दी है। आप यू प्रेस करके ट्रांजिशन को की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। की फ्रेम को साथ साथ लाकर इसके दरमियान डिस्टेंस कम करके या डिस्टेंस ज़्यादा करके आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। हमारी टेक्स्ट पैराग्राफ एनिमेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है। ये हमारी स्ट्रोक फाइल है, स्ट्रोक लेयर है। इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और एस प्रेस करके स्केल को इंक्रीज करें कुछ इस तरह से। और ये हमारी मेन लेयर है, मेन इलिप्स है। इसका मैं फ़िलहाल कलर जो है चेंज कर रहा हूँ वाइट। और इसी तरह हमें इस टेक्स्ट का भी नंबर 1 जो लिखा हुआ है इसका भी कलर वाइट करना पड़ेगा ताकि ये सेम हो सके।
इसी तरह ये जो हमारी बड़ी लेयर जो है स्ट्रोक वाली है, इसे मैं एनिमेशन दूंगा रोटेशन की। ये हमारी बाहर वाली स्ट्रोक वाली लेयर है, इसका मैं फ़िलहाल स्ट्रोक जो है डिक्रीज़ कर रहा हूँ 0.5। इसका स्टार्ट जो है वो एंड की फ्रेम पर मैंने 10 कर दिया है और एंड जो है इस पर 90 सेट कर दिया है, 90 और 85 समथिंग लाइक दिस। मेक श्योर करें ये आपके कर्सर जो है एंकर पॉइंट एंड वाले की फ्रेम के ऊपर हो, फिर आप इसकी वैल्यू चेंज कीजिएगा, अदरवाइज एक और फ्रेम की फ्रेम अलग से एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने शिफ्ट आर प्रेस करके रोटेशन पैनल ओपन किया है और रोटेशन पर की फ्रेम सेट किया है और एंड पर इसका साइकिल जो है 1 होगा। 6 सेकंड तक इसका साइकिल 1 होगा। अगर आपकी जहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट हो रही है वहाँ तक आप रोटेशन का की फ्रेम सेट कर सकते हैं। जैसे ही ये एनिमेशन कंप्लीट होती है, हमारा बाहर वाली स्ट्रोक एनिमेशन वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। इस तरह से हम इसे कुछ सेट करेंगे। यहाँ पर इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है और इसका मैं स्टार्ट जो है वो 5 कुछ इस तरह सेट करूँगा कि इनमें डिस्टेंस जो है बहुत कम रह जाए, जो कि हमारी ब्लैक एलिप्स के पीछे जो है हाइड हो जाए। मैंने इसका स्ट्रोक 3 कर दिया है। अब इसकी जो डिस्टेंस जो है ख़त्म हो गया है। इन की फ्रेम को कंट्रोल C से कॉपी करूँगा, J प्रेस करूँगा, यहाँ पर आके इनको डिलीट करूँगा और कंट्रोल V प्रेस करूँगा, या इनको मैं वैसे ही मूव कर दूँगा। यहाँ पर हमारी एनिमेशन अब कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई है। हमारा मेन काम हो गया है। अब हम आते हैं फाइनल एनिमेशन पर। ये हमारी मेन कंपोजिशन थी। मैं इस एनिमेशन को ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। मैंने इसको कंपोजिशन को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। इसको हम पहले स्केल इसका एडजस्ट करते हैं। एस प्रेस करें, इसको स्केल को डिक्रीज करें और एडजस्ट करें कुछ यहाँ पर। आप राइट और लेफ्ट एरो से भी आप इसकी प्लेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नीचे आप शॉर्टकट की शो हो रही होंगी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसे कंट्रोल D से डुप्लीकेट किया है। पहले प्रोजेक्ट पैनल से डुप्लीकेट किया है, फिर टाइमलाइन पर डुप्लीकेट किया है, फिर आल्ट को होल्ड करके डुप्लीकेट को मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूँगा। सॉरी, इलिप्स नहीं, मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। इसका कलर जो है मैं रैंडमली कोई सा भी चूज कर रहा हूँ, रेड कलर। और इसके एंकर पॉइंट को हम सेट करेंगे। एंकर पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर सेट करें, इस वाले कॉर्नर पर। और अब जो है हम इस पर स्केलिंग
मेक श्योर करें ये स्केलिंग का लिंक जो है वो डिसेबल हो, अदरवाइज ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ जो है स्केल हो जाएगा। मैंने इसको डिसेबल किया है इस लिंक को, और मैंने इस पर की फ्रेम सेट किया है, और आफ्टर 1 सेकेंड मैं इसे इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है 0 सेट कर दी है। और इसको आगे करते हैं, यानी कि मैं की फ्रेम को रिवर्स कर रहा हूँ। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं इसे सेट करता हूँ इसके सेंटर में। कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट करें। पहले मैं इसके ईज़ इन कर लूँ, की फ्रेम को राइट क्लिक करके ईज़ इन करें, या आप F9 प्रेस करें, F9, और इसके स्पीड टाइम ग्राफ को एडजस्ट करें कुछ इस तरह से कि इसकी स्पीड शुरू में ज़्यादा हो और बाद में इसकी स्पीड जो है कम हो। मैं इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसे यहाँ पर मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में। मेक श्योर करें इसको जो है साथ मिला दें। फिर इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और यहाँ आगे मूव करें। मैं इसे तकरीबन 4 से 5 टाइम इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हम तो एक बतौर एक्सरसाइज जो है इसे हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने इसे कुछ इस तरह से डुप्लीकेट कर दिया है 5 टाइम। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। हम ये सेकंड वाली कंपोजिशन को यहाँ पर ला करके मैंने ओपन ब्रैकेट प्रेस की है। पहले ये शो होगी और फिर सेकंड कंपोजिशन शो होगी। इसकी पोजीशन को मैं सेट करूँगा। पी प्रेस करें, इसे हॉरिजॉन्टली मूव करें यहाँ पर, फिर ये जो है शो हो जाएगी। मैं इसे कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। इसी तरह से मैं इसे इस रेक्टेंगुलर लेयर को भी सिलेक्ट करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करूँगा और इस तरह ये बराबर हो जाएंगी। इसे मैं नीचे इसके साथ सेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंपोजिशन को, और यहाँ से भी मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ। आल्ट को होल्ड करके इस पर प्लेस करेंगे तो ये रीप्लेस हो जाएगी। और अब मैं इसको यहाँ पर आकर ओपन ब्रैकेट प्रेस करूँगा। पोजीशन पहले मैं इसकी सेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको कुछ जैसे ही ये इक्वल डिस्टेंस पर आकर मैं इसे सेट करता हूँ। इसकी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट प्रेस करें और इस रेक्टेंगुलर को भी ओपन ब्रैकेट प्रेस करके बिल्कुल एक ही टाइम में दोनों लेयर जो है एनिमेशन इसकी शुरू हो कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मैं इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। आल्ट को होल्ड करके इस पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। पी प्रेस करें, इसकी पोजीशन एडजस्ट करें और ओपन ब्रैकेट प्रेस करें।
और आई प्रेस करें। शुरू में जाने के लिए कंपोजिशन के शुरू में फर्स्ट वाले फ्रेम में, और इसी तरह मैं इस शेप लेयर को मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसे ओपन ब्रैकेट प्रेस कर दिया है। इसी तरह से मैं एक और बार कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंपोजिशन को और आल्ट कोल्ड करके इसे मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब मैं इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ कुछ यहाँ पर। और इसी तरह इस रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करें और इससे सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, यहाँ पर आकर और ओपन ब्रैकेट प्रेस करें। इसको इसके साथ प्लेस कर दें, मूव कर दें। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं इसकी हाइट या जो भी चेंजिंग आप करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे रिप्लेस किया है डुप्लीकेट करके प्रोजेक्ट पैनल से। अगर हम इसे रिप्लेस ना करते तो अगर एक एनिमेशन में चेंज करने से ये सभी एनिमेशन चेंज हो जाती। अब हम किसी भी कंपोजिशन में चेंज करेंगे तो सिर्फ उसी कंपोजिशन में चेंजिंग होगी, बाकी कंपोजिशन वैसे की वैसे रहेगी। मैं इसे 2 सेकंड के डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में मैं इसे सेट कर रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करें और आफ्टर 5 सेकंड दोनों को सिलेक्ट करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करें। कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन बनी है। आई थिंक इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। एक सेकंड के डिस्टेंस में मैं अब इसे प्लेस कर रहा हूँ। अब मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर सर्च करता हूँ टिंट। कलर करेक्शन में इस पर टिंट जो है अप्लाई करें, डबल क्लिक करें, टिंट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप इसे पकड़कर और इसकी सेम कलर जो है सेट करें, इसकी नीचे वाली रेक्टेंगुलर शेप का। इसी तरह मैं इस रेक्टेंगुलर को कोई और कलर दे रहा हूँ और इसी की एनिमेशन को सिलेक्ट करके फिलहाल मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इससे कलर मैच कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको भी कोई रैंडमली कलर दे रहा हूँ और इस पर मैंने कंट्रोल वी से टिंट इफेक्ट पेस्ट कर दिया है और बिल्कुल ये सेम हो जाएगी। इसी तरह आप इससे भी सेट करें, कोई सा भी रैंडमली कलर चूज कर लें। और इस कंपोजिशन को सिलेक्ट करें, टिंट इफेक्ट से कलर पिकर से कलर को मैच करें। इसी तरह कंट्रोल वी से पेस्ट करें टिंट इफेक्ट और कोई भी कलर चूज करें रैंडमली और फिर इसका कलर मैच करने के लिए टिंट इफेक्ट के कलर पिकर से इसे ब्लैक ही रहने दें। बाकी मैंने रैंडमली चूज कर लिया है। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी है। अब आप इसे इसके टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं या पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करने लगा हूँ।
ये हमारी सेकंड वाली कंपोजिशन है। और सबसे पहले इस लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट करें, यू प्रेस करें और जे प्रेस करें की फ्रेम के ऊपर कर्सर लाने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकल इसका स्केल जो है इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ी सी लंबी जो है वो एनिमेशन हो। इस इलिप्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। कुछ यहाँ पर मैंने इसे लाइन को लंबा करके यहाँ पर इलिप्स को प्लेस कर दिया है। इन दोनों को लॉक कर दें। इलिप्स और लाइन शेप को लॉक करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। इन सभी को सिलेक्ट करें और इनको लिंक कर दें नल ऑब्जेक्ट से। और इसे ऊपर की तरफ वर्टिकली से मूव कर दें। अगर आपकी कंपोजिशन छोटी है तो आप इस कंपोजिशन का साइज बड़ा कर सकते हैं। मैं थर्ड वाली कंपोजिशन सिलेक्ट करूँगा। ये हमारी थर्ड है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं कंपोजिशन को। इसी तरह मैं लाइन और शेप की पर यू प्रेस करता हूँ और जे प्रेस करता हूँ यहाँ पर। इसे मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ इसकी हाइट को और इस इलिप्स को पकड़कर शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसे ऊपर प्लेस कर देता हूँ। और इसी तरह मैं इन दोनों को लॉक करता हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट लेता हूँ और सेम मैंने सिलेक्ट करता हूँ और लिंक कर देता हूँ। फिर इसे यहाँ पर प्लेस कर दें। कंट्रोल एस से सेव करें। अगर आपकी कंपोजिशन जो है छोटी थी इसलिए ये यहाँ से कट हो रही है, मैं इसकी कंपोजिशन बढ़ा देता हूँ साइज इसका। इसकी सेटिंग कंपोजिशन सेटिंग में जाकर मैं इसकी जो है विड्थ और हाइट, आई थिंक हमें हाइट भी बढ़ानी चाहिए। 5000 मैंने सेट कर दी है। हमें हाइट ही बढ़ानी चाहिए थी। कुछ इस तरह से अब हमारी जो है एनिमेशन वहाँ से कट नहीं होगी। और आई थिंक ये भी कट हो रही है, इसका भी साइज हमें बढ़ाना होगा। कंपोजिशन सेटिंग में मैं इसका भी हाइट जो है इंक्रीज कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं इसे सिलेक्ट करूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं और जे प्रेस करते हैं की फ्रेम के ऊपर कर्सर सेट करने के लिए। और इसी तरह मैं इसको स्केल को इंक्रीज कर रहा हूँ। लाइन के स्केल को पहले की तरह वर्टिकली
स्केल को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपकी कंपोजिशन छोटी है तो आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह इन दोनों को लॉक करें, एक नल ऑब्जेक्ट लें और इन सभी को सिलेक्ट करें और इनको लिंक कर दें इस नल ऑब्जेक्ट से। नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पी प्रेस करें या वैसे ही शिफ्ट होल्ड करके इसे वर्टिकली मूव करें, यहाँ पर सेट करें। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। आपको मैं वैसे ही रैंडमली चेंज कर रहा हूँ 1 2 3 के नाम से। इसे मैं नंबर 2 दे देता हूँ। आई थिंक ये हमारा 3 था। हाँ जी, हमारा ये 3 था, मैंने 3 कर दिया है। और मैं इस कंपोजिशन को 4 का नाम दे देता हूँ, इन्फोग्राफिक्स। इसको ओपन करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें और 4 प्रेस करें। इसी तरह मैं इसे 5 का नाम देता हूँ। आप बाकी पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह राइट क्लिक करें और एक सॉलिड बैकग्राउंड लें, राइट क्लिक करें और एक मैनुअल ऑब्जेक्ट लेने लगा था। मैं वैसे ही इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी प्रेस करता हूँ और इसे प्री कंपोज कर देता हूँ। ये हमारी फाइनल कंपोजिशन होगी और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। आप इसकी पोजीशन स्केलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से सेट कर दिया है और इस कंपोजिशन पर मैं एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट जो है अप्लाई कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। और मैं इसका डिस्टेंस जो है, सॉफ्टनेस और इसका एंगल जो है कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक आ सके। और इसकी जो है कलर जो है शैडो का मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ब्लू सा। और इसकी ओपेसिटी जो है मैं डिक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। एंड दैट्स इट, हमारी एनिमेशन जो है कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है।